सांसारिक जितने भी सुख चाहिए ये सब सुपात्र दान के फल से प्राप्त होंगे। जितने भी जगत में सारभूत सुख हैं, दो चीज होती है, सार और एक निस्सार। सार निकल के जैसे आप रस आदि निकालते हैं, मौसम्बी आदि का रस निकालते हैं, अनार का रस निकालते हैं, तो रस निकालने का जो बचता है वो क्या कहलाता है? निस्सार। इसमें अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ निकल गया। जितना भी पौष्टिक था रस में, जितना भी था, अब तो सिर्फ फोका फोका रह गया। उसको खाओ भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कुछ उससे ताकत या उससे शक्ति नहीं मिलने वाली। तो निस्सार सुख और सारभूत सुख दो प्रकार के सुख होते हैं। निस्सार सुख यानी जिनके भोगने के बाद कोई सार नहीं है, जिनके भोगने से कर्म का बंदी है और दुर्गति की प्राप्ति है, वो होते निस्सार सुख। जन्म ले लिया, कल बताया था सज्जन जी, जन्म ले लिया तुमने, जैन कुल में भी जन्म ले लिया, लेकिन जैन कुल में आकर भी उस कुल की महत्ता नहीं समझ पाए, तो आपका जैन कुल में जन्म लेना कोई सारभूत नहीं है। हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के कुलाचार को नहीं जान पाए आज तक। आपको अपने कुल की बहुमान नहीं है, बहुमान। व्यक्ति को जब किसी वस्तु का बहुमान आता है ना, बहुमान सिर पे रखता है, उसे पलकों पे बिठाता है, उच्चासन पे रखता है। आपको अपनी पर्याय का बहुमान नहीं है, आपको अपने कुल का बहुमान नहीं है, इसलिए तो कहीं भी अपने कुल को लजा देते हो। ऐसे जैन कुल में, जिस कुल में लोग जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, जिस कुल में लोग जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ऐसे कुल आपको प्राप्त हुआ है। आपको आसान है, भगवान की भक्ति करने मिल रही है, साधुओं के चरण छूने मिल रहे हैं, उनको आहार देने मिल रहे हैं। जीव तरसते हैं। वो मां जो रोज आती है, वो बैठी है, तुम लोगों को भक्ति करते देख तो उसका ही मन होता है मैं भी ऐसी यहां पर भक्ति करूं। आप लोगों को आहार देते हुए उसका मन होता है मैं भी आहार दूं, लेकिन सोचती नहीं दे पाते, कुछ नहीं, वहीं बैठी है जो मुन्ना कर रही है। और आपको कल पर्याय मिली है, तब भी आप जैसे अभागा जगत में कोई नहीं होगा। एक जिसको वो कुल नहीं मिला, वो अपने कुल में भी बैठकर यहां पर सोचता है काश मुझे जैन कुल मिला होता, मैं साधु को आहार देता, काश मुझे इस जैन कुल में मनुष्य पर्याय मिली होती, मैं भगवान की भक्ति करता, भगवान का अभिषेक करता, भगवान की पूजा करता। एक जिसको कुल नहीं प्राप्त हुआ, वो घर बैठे बैठे, मंदिर के दरवाजे पर बैठे बैठे, देरी पर बैठे बैठे ये भावना भाता रहता है। और एक बेअभागे हैं जिनको कुल भी प्राप्त हुआ है, पराय की प्रत्या शक्ति भी है जिनके अंदर, तब भी ऐसे अभागे अपने कुल का बहुमान समझ ही नहीं पाते। क्या महत्व उस दान का, क्या महत्व इन गुरुओं का, क्या महत्व इन प्रभुओं का। आचार्य भगवान समंत स्वामी महाराज द्वितीय शताब्दी के एक ऐसे महान आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि जिनको प्राप्त थी, जो न्याय के प्रखंड विद्वान थे, जिनके आगे कोई भी विद्वत्ता किसी की ठहरती नहीं थी। ऐसे प्रकांड विद्वान साधु भक्ति से भरे होते हैं, वो रतन ग्रहण श्राप का आचार में श्राप के लिए कहते हैं। क्या चाहिए तुमको? सुंदर शरीर चाहिए, भोग सामग्री चाहिए, अपना नाम चाहिए, यश चाहिए, ख्याति चाहिए, क्या चाहिए तुमको? जो कुछ चाहिए आपको सब मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहते हो वो सब मिलेगा। भोग, सुंदर रूप, शरीर, ख्याति, लाभ, पूजा, क्या चाहिए सब मिलेगा। तो श्रावक ने पूछ लिया क्या करना पड़ेगा? जब भगवान आप बोल रहे कि सब कुछ मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? यदि आपसे कहा जाए
कि भैया आपको खूब धन मिल जाएगा, सुंदर रूप मिल जाएगा, ये मिल जाए तो आप फिर कृष्ण अगला होगा ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें कुछ नहीं करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं भक्ति सुंदर रूपम। यदि सुंदर रूप चाहिए, उच्चई गोत्रे पिणते भोगो दाना उपवासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपना स्तबना कीर्ति तपोनिधि। जो तप का खजाना है, ऐसे साधु परमिष्ठियों की स्तवन उच्चई गोत्रे पिणते, मात्र प्रणाम मात्र कर लो, आपका नीच गोत्र का आश्रम रुक जाएगा। प्रणाम मात्र भी करने से किनको? तपोनिधि, जो तप के खजाने हैं, तप का धारण किए हुए हैं, ऐसे साधु परमिष्ठियों को मात्र प्रणाम मात्र करने से उच्चई गोत्रे, ऊंचा गोत्र मिलता है। बहुत कम कीमत पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल रही हैं, लेकिन हमें वस्तु ही नहीं पता कि कैसे प्राप्त होती है। हम चाहते तो हैं अच्छा कुल में उत्पन्न होना, हम चाहते हैं तो अच्छे गोत्र में उत्पन्न होना, लेकिन अच्छे गोत्र में उत्पन्न होंगे कैसे ये पता नहीं है। नीच गोत्र का बंध ना हो, हम तो यही चाहते हैं, हर कोई चाहता है। कौन चाहता है खोटे कुल में उत्पन्न होना? आप चाहते हो? नीच गोत्र में उत्पन्न होना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। पर नीच गोत्र से बचे कैसे ये नहीं पता है। तो आचार्य कहे उच्चई गोत्रे पिणते, मात्र प्रणाम यदि भक्ति भाव के साथ 3 आवर्त पूर्वक करते हो। 2 प्रकार की वंदना होती है, एक मुंड वंदना और एक आवर्त सहित वंदना। ऐसी खड़े खड़े बैठे ऐसे ऐसे करते ना अपन, भगवान के पास आए तो खड़े खड़े ऐसे कर लिया, महाराज के पास आए तो खड़े खड़े वहीं से ऐसे कर लिया, ये आपकी मुंड वंदना कहलाती है। इसका फल नहीं मिलता। जो 3 आवर्त के साथ ऐसे 1 2 3 त्रिआवर्त के साथ गवासन में, पंचासन में, अष्टांग आसन में, सर्वासन सर्वांग आसन में, किसी भी आसन में जो वंदना की जा रही है, आपकी तो वंदना का कोई आसन ही नहीं है। आपकी वंदना तो स्टूल वंदना है। आप तो आपकी स्टूल पे बैठे बैठे करते हैं। अब ना तो उसमें अष्टांग लग रहा, ना पंचांग लग रहा, ना गवासन लग रहा, कोई सही आसन नहीं है। पंचांग आसन में 5 अंग शरीर से जमीन से लगना चाहिए। दोनों पैर, दोनों हाथ और ये सिर, ये जब जमीन से लगता है तो कहलाता है पंचांग आसन। जब गाय जैसे बैठती है वैसे बैठ के अपन करते हैं तो कहलाता है गवासन। जब संपूर्ण 8 अंग जमीन से लगते हैं, दोनों पैर, दोनों हाथ, सिर, चेहरा, आंख, हृदय, पीठ, सब नाभि, जब लेटकर जो वो कहता है सर्वांग अष्टांग नमस्कार। पर आपका नमस्कार कौन सा है? स्टूल नमस्कार या खड़ा नमस्कार? या तो खड़े खड़े ऐसे कर देंगे, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 भगवान भगवान नमोस्तु, और वहीं परिक्रमा देने लगे, अर्घ चढ़ा देंगे, अर्घ बोल देंगे, और फिर कहते हैं महाराज जी कमर में बहुत दर्द है, ठीक ही नहीं है। अरे कमर में दर्द ठीक हो कैसे? झुकना तो सीखा ही नहीं है, झुकना तो सीखा ही नहीं है। और जब तक झुकोगे नहीं तब तक मोक्ष प्राप्त करोगे नहीं। जो झुकता नहीं है वे उखड़ कर फेंक जाता है, जो झुकता नहीं है वो उखड़ कर फेंक जाता है, और जो झुकना जानता है वे वापस नभ में उठ जाता है। तूफान आती है, हवाएं चलती हैं, खजूर के पेड़ ऐसे लंबे लंबे खड़े हैं, झुकते नहीं हैं, तो हवा में उखड़ कर फेंक जाते हैं। वहीं घास जैसी हवा चलती है पूरी नीचे हो जाती है, और जैसी बाद में फिर खड़े। जो झुकना जानता है वही उठ सकता है, जो झुकता नहीं है वो उठ भी नहीं सकता है। इसलिए आगम में विनयो मोक्षो द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। जितनी विनय आप देवसाद गुरु के प्रति रखेंगे, जितनी अधिक विनय देवसाद गुरु के प्रति रहेगी, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। 16 कारण भावना विनय संपन्नता नाम की भावना है। अभी विनय संपन्नता 16 कारण भावना का हमारा स्वाध्याय चल रहा है।
ज्ञान बिने, दर्शन बिने, चाद बिने, तप बिने, 4 प्रकार की बिने और 5 प्रकार में उपचार बिने। ज्ञानधारियों के प्रति सदैव मात्सर्य भाव से रहित रहना चाहिए, कभी उनसे जलन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। चारधारियों के समक्ष हमें सदैव अपने मस्तक को भक्ति पूर्वक झुकाना चाहिए। तपधारियों की सेवा शुश्रा भैया वृत्ति करना चाहिए और साधु के पीछे भी, साधु के सामने तो विनय करते ही हैं, यदि पीछे साधु ना भी हो तब भी उनके आसन की, उनके स्थान की विनय करना, ये उपचार विनय। उनके आसन पर नहीं बैठना, उनके आसन पर खड़े नहीं होना, उनके पीछे भी अंतरंग में उनके प्रति विनय भाव रखना, ये उपचार विनय। ये 5 प्रकार से विनय है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार। ये विनय मोक्ष का द्वार है। जितनी अधिक विनय रहेगा उतना अधिक आप मोक्ष पर आगे बढ़ोगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं उच्चई गोत्रे पिणते, यदि भक्ति पूर्वक आपने प्रणाम किया है, सिद्धा पूर्वक आपने प्रणाम किया है, नियम से आप उच्च गोत्र का बंद करेंगे। वस्तु की सद्भाव में वस्तु की कीमत नहीं होती है। आपके पिता जब जीवित थे तब आपको नहीं लगता था पिता का क्या सहारा है, लेकिन जैसे ही पिता दिवांग हुए, उनकी मृत्यु हुई, उसका तब समझ में आया, अरे अब पूरा घर का भार सिर पे आ गया, अब कितनी जिम्मेदारियां सिर पर आ गई। ऐसी वस्तु जब हमारे पास रहती है तब तक वस्तु का मूल्य नहीं होता है, और जब वस्तु चली जाती है, दूसरे के पास चली जाती है। देवों को मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं थी, वो अभिमान में डूबते हैं देव कि हमसे बड़ा कौन। इस मनुष्य प्रयास में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो देखो कितनी भक्ति कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, नंदीश्वर जा सकते हैं, पंचमेरु मेरुओं की दर्शन कर सकते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय दर्शन कर सकते हैं, खूब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे अभिमान में डूबे हैं देव, उन्हें मनुष्य पर्याय की तुच्छ समझ रहे हैं। क्या है, कुछ नहीं है, तुम तो कुछ कर भी नहीं सकते, हमको जो भोग भोगना है भोग सकते हैं, हम किसी का उद्धार कर सकते हैं, हम किसी को भी खुश कर सकते हैं, किसी को भी वरदान श्राप दे सकते हैं। इतना अभिमान में थे, लेकिन उनका ईमान तब चूर होता है जब तब कल्याणक के दिन भगवान की पालकी उठाने का अवसर आता है। उनका ईमान तब चूर होता है, उन्हें तब पता चलता है मनुष्य पर्याय कितनी महत्वपूर्ण है। जहां पर वो भगवान पालकी में बैठे हुए हैं, पालकी को कौन लेके जाएगा, पालकी को कौन लेके जाएगा। देव कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, मनुष्य कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। तब निर्णय होता है कि जो संयम भगवान के साथ ग्रहण करेगा वही पालकी को उठाएगा। देव गिड़गिड़ा रहा है सौधर्मेंद्र मनुष्यों के समक्ष, हमने भगवान का गर्व कल्याणक बनाया, हमने 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि करी, पूरी नगरी को स्वर्णमयी बना दिया, 9 महीने गर्भ में रत्न वृष्टि की, गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक हम भगवान को पांडु शिला पर लेके गए, भगवान का जन्माभिषेक किया 1008 कलशों से, बड़े बड़े कलशों से। भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाने का सौभाग्य तो हमको ही मिलना चाहिए। जिसने जन्म करिया गर्भ मनाया, जिसने जन्म कल्याण मनाया, दीक्षा कल्याणक भी वही मनाएगा। इसलिए पालकी तो हम ही लेके जाएंगे। यहां तक कि राज्याभिषेक की सारी क्रिया हमने की, भगवान के भोजन, भगवान के वस्त्र, भगवान के रहने के पलंग आदि आसन उपकरण, सेनासन, भोग उपभोग की सारी सामग्रियां हमने स्वर्ग से भेजी। यहां तक कि भगवान के साथ खेलने वाले मित्र भी स्वर्ग के इंद्र ही थे। एक भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो मनुष्य लोक से उन्होंने ली हो। सारी वस्तुएं, जितने भी वस्त्र, भोजन, वाहन, कुछ भी जो भी आवश्यकता थी, सेवक, दासी, दास, नौकर, चाकर, भगवान की सेवा में जो भी लगे थे,
स्वर्ग लोक से भेजे गए इंद्र थे जो वहां पर मनुष्य रूप धारण करके सेवा में लगे हुए हैं। इतना करने के बाद भी हमको पालकी नहीं उठाने मिल रहा। तब कह रहे हैं स्वर्ग का वैभव ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन पहली पालकी हमको उठा लेने दो। तब उनको पता चलता है ये मनुष्य पर्याय कितनी महत्वशाली है। तब उन मनुष्यों को अभिमान होता है, देखो आज अगर हम मनुष्य नहीं होते तो हम भी पालकी नहीं उठा पाते, हम भी पालकी नहीं उठा पाते। तब मनुष्य अपनी पर्याय को धन्य मानते हैं, धन्य हमारी पर्याय, हमको भगवान की पालकी उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये वो पर्याय है, वो पर्याय, ये वो मनुष्य पर्याय है तुम्हारे पास जो नर से नारायण बनाती है। ये वो मनुष्य पर्याय है जो नर से नारायण बनाती है। बाकी किसी भी चाहे देव कितना भी मेहनत कर ले, उससे नारायण न बनाने से कोई नहीं बना सकता। उसे आना मनुष्य गति में ही पड़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि एक बाल का अंतर बस सिद्ध सिला से, इतने निकट है सर्वार्थ सिद्धि। वहां भी पहुंचकर देव को वापस मनुष्य पर्याय में ही आना पड़ता है। वो सोचे कि हम बस एक बाल के अंतर है, जल जाएंगे मोक्ष सिद्धालय, नहीं जा सकता। उसको भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। यहां पर आकर संयम को धारण करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, विनय करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मोक्ष जा पाएगा। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं उच्चई गोत्रम पिणते, ऊंचा गोत्र चाहिए, प्रणाम कीजिए, मुंड बनना नहीं, आवर्त सहित बनना कीजिए। ऊंचा गोत्र चाहिए, प्रणाम कीजिए, मुंड बनना नहीं, आवर्त सहित बनना कीजिए, पर्यंक आसन में बनना कीजिए, आप गवासन बनना कीजिए, पंचांग आसन बनना कीजिए, अष्टांग आसन बनना कीजिए, पर किसी ना किसी आसन में आवर्त पूर्वक बंधना कीजिए। तब जाके मिलेगा आपको उच्च गोत्र, उच्च ही गोत्रे पिणते। और क्या चाहिए? भूख चाहिए, घर में सुख समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए, धन चाहिए। कितना धन चाहिए? जितना चाहते उतना धन मिलेगा, जितना पैसा उतना पैसा मिलेगा, जितने भोग सामग्री है एक से एक बढ़कर भोग सामग्री चाहिए। भोग चाहिए, भोगो दाना, दान दो। जितना अधिक दान दोगे भोगो, उतना अधिक औषध शास्त्र अभय आहार। साधुओं को दान दो, और आप हम आगे साधु तो आहार पे उठे नहीं, वे भोजनशाला में गचर करने भर गए। जितनी देर तुम बैठे थे उतनी देर भी तो साधु यहां पर बैठा था, उतनी देर तो उसने भी तो उतनी ही समय निकाला है। जितना तुम थके थे उतना ही तो वो थके थे, जितना तुम बोले थे उतना ही तो वो बोले थे। पहले ही हमको अपना दिखता है। ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इसलिए आगम ग्रंथों को। आप आगम ग्रंथ नहीं पढ़ते, बस पूजन पाठ की पुस्तकें पढ़ के नहीं रख देते हो। आगम ग्रंथों को पढ़ो, स्पष्ट मिलेगा। गुरु को दे आहार, फिर निज करे आहार।